हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी नीट राउंड 2 का स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है, सीट मैट्रिक्स भी आ गई है। मैं आपको इस वीडियो में यूपी नीट राउंड 1 की स्टेट मेरिट लिस्ट के साथ में कंपैरिजन करके राउंड 2 का दिखाऊंगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए राउंड 2 में, तो उससे आपको ये आइडिया लगेगा और ये बताऊंगा भी कट ऑफ का ट्रेंड कहाँ को जा रहा है। सीट मैट्रिक्स देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आशा लगाई जा रही थी कि जो जीएमसी है अमेठी वो शायद राउंड 2 में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, जीएमसी अमेठी राउंड 2 में आ चुका है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ है आप लोगों के सामने, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं। ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? ये मिलेगा आपको करियर सपोर्ट नीट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए तो आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा उस पर। गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात करूं अगर मैं, तो गवर्नमेंट एमबीबीएस में टोटल 512 सीट खाली हैं। वहीं अगर प्राइवेट एमबीबीएस की बात करूं मैं, प्राइवेट एमबीबीएस राउंड 2 की बात कर रहा हूं, तो टोटल 2747 सीट्स वैकेंट हैं अभी भी। कॉलेज वाइज पूरा डेटा आप लोगों के लिए यहाँ पे है, ये आप लोग पूरा डेटा कॉलेज वाइज देख सकते हो। सबसे ज्यादा जो सीट खाली हैं वो खाली आई हैं केजीएमयू में। केजीएमयू में तकरीबन 70 सीट अभी भी खाली हैं। बट मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जीएमसी जो अमेठी है वो अमेठी ऐड हुआ है, ताकि आप लोगों को ये दिख जाए कि हाँ जीएमसी अमेठी आया है कि नहीं। ये देखिए, एएसएमसी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी, टोटल इसमें अभी फिलहाल 50 सीट का इनटेक का परमिशन मिला है, तो 43 सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं फॉर स्टेट कोटा स्टूडेंट्स। यही कॉलेज ऐसा है जो कट ऑफ के ट्रेंड को डिसाइड कर देगा, काफी ज्यादा चेंज कर देगा कट ऑफ के ट्रेंड को, क्योंकि 43 सीट्स ये इंक्रीज हो गई डायरेक्टली, जो कि पिछले साल अवेलेबल नहीं थी। अब अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें, बिफोर दैट एक ये देखिए डेंटल की जो केजीएमयू डेंटल है उसमें अभी भी 14 सीट खाली है। केजीएमयू डेंटल में 14 सीट अभी भी वैकेंट है। अब प्राइवेट कॉलेज के लिए देख लीजिए, तो प्राइवेट कॉलेज में भी अभी भर भर के सीट खाली हैं, अच्छी खासी 90, किसी में 42, किसी में 100 सीट्स खाली हैं। देखो दिखाता हूँ, इसमें देखो एफएच मुस्लिम माइनॉरिटी 67 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ये देखिए 101 एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा 101, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। हिंद सीतापुर 47, इंटीग्रल में अभी भी 59 सीट खाली हैं। केडी मथुरा 65 सीट खाली हैं। कृष्ण मोहन मथुरा 98 सीट खाली हैं। मेयो बाराबंकी 58 सीट खाली हैं। ये नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर 125 सीट अवेलेबल हैं। नेशनल कैपिटल रीजन मेरठ 150 सीट अवेलेबल हैं, अभी भी यहाँ पे 150 सीट अवेलेबल हैं। नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा 71 सीट अवेलेबल हैं। तो ये सारी सीट्स अगर आप मिला दोगे तो आप ये देखोगे कि आप यहाँ पे लगभग पाओगे कि 2747 2747 जो प्राइवेट एमबीबीएस की सीट्स हैं वो अभी भी वैकेंट हैं। आपको अच्छी खासे नंबर पे सीट मिलने की चांसेस दिख रहे हैं। अब आप लोगों को दिखाता हूं मैं मेरिट लिस्ट, कि मेरिट लिस्ट क्या बोल रही है, जो कि अभी रिलीज हुई है। ये राउंड 2 की मेरिट लिस्ट है। जो राउंड 2 में मेरिट लिस्ट आई है वो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, ये दिखाता हूँ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने यहाँ रजिस्टर्ड हैं। ये देखिए, टोटल स्टूडेंट जो राउंड 2 में रजिस्टर हुए हैं वो 33,800 स्टूडेंट्स टोटल हैं। राउंड 1 में जो स्टूडेंट्स थे वो लगभग थे 32,230, तो लगभग 1,570, मतलब 1,570 स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन ये इंक्रीमेंट हुआ कहाँ है वो भी आपको बता देता हूं। अब देखो, आपको लेके चलता हूं मैं कि राउंड 1 की कट ऑफ क्या थी। राउंड 1 में गवर्नमेंट एमबीबीएस की जो कट ऑफ थी वो थी 29,381। इस नंबर पे इस रैंक पे सीट मिल गई थी राउंड 1 में। अब राउंड 2 में इसी रैंक पे 3140 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, 3140। वहीं जब हम लोग राउंड 1 में देखते हैं कि 29,381 की क्लोजिंग रैंक पे जो सीट मिली थी, इस रैंक पे 3105 बच्चे रजिस्टर्ड थे। देखो याद रखो दोनों नंबर, यहाँ 3105, यहाँ 3140 है, तो टोटल यहाँ तक आते आते सिर्फ 35 स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं ऊपर, ओनली 35 स्टूडेंट, मतलब 29,381 की क्लोजिंग रैंक के ऊपर जो बच्चे इंक्रीज हुए हैं वो ओनली 35 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 35। अब चलो इस नंबर को मैं लेके चलता हूँ 30,000 के रैंक पे, कि अगर कट ऑफ 30,000 तक जाएगी तो क्या स्टेटस रहेगा। 30,003 की क्लोजिंग रैंक पे यहाँ 3204 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। वहीं अब देखते हैं राउंड 1 में कितने रजिस्टर्ड थे।
30,000 की क्लोजिंग रैंक पे ये देखो यहाँ पे 3169 बच्चे रजिस्टर्ड है, मतलब 3170 मान लो आप, और यहाँ पे 3204 मान लो, तो ये वही 35 बच्चे हुए कि नहीं हुए? टोटल 35 बच्चे हुए ना। जो 35 बच्चे ऊपर थे वो 30,000 की रैंक तक भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राउंड 1 में थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो अभी भी यहीं पे हैं। दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ है ना, गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ है वो डाउन जा रही है आपकी। भाई 30,000 की रैंक तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी को 30,000 की रैंक पे भी सीट मिलेगी तो राउंड 2 में ऐसा नहीं है कि 30,000 की रैंक पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एकदम से आगे जाके जंप कर गए हों या काफ़ी ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हो गए हों तो कट ऑफ यहाँ तक डाउन होके आ ही ना पाए। इसलिए मैं आपको ये नंबर्स दिखा रहा हूँ कि अभी भी 30,000 की क्लोजिंग रैंक पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा रजिस्टर्ड हुए हैं वो ओनली 35 स्टूडेंट्स ही रजिस्टर्ड हुए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 43 सीट्स तो सिर्फ जीएमसी अमेठी में आ गई हैं। जो एएसएमसी अमेठी बोलो, जीएमसी मत बोलो, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, 43 सीट तो यहीं आ गई हैं। तो ये क्लियर हो गया यहीं से देख के आपकी गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ डाउन जा रही है। क्या डाउन जा रही है वो अगले एनालिसिस में बताऊंगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्राइवेट एमबीबीएस की कट ऑफ क्या कहने वाली है। देखो जब आप 250 मार्क्स के नीचे जाओगे ना, एक आपको आइडिया दिखाता हूँ 250 मार्क्स पे, हाँ ये देखो 251 मार्क्स का चल रहा है ये, इसको 250 मार्क्स पे लेके चलता हूँ। ये देखो ये 250 मार्क्स है, इस पे मैं काउंट कर लेता हूँ 599771। ये रैंक है जिस बच्चे की, तो ये 25,539 की रैंक पे रजिस्टर्ड है, 25,539। अब मैं यहीं पे लेके चलता हूँ आपको राउंड 1 की स्टेट मेरिट लिस्ट में कि राउंड 1 की स्टेट मेरिट लिस्ट क्या बोलती है। इसका जो रैंक था वो कितना था एक बार ये देख लेते हैं, 599771। यहाँ पे लेके चलते हैं 599771 पे, आपको 599771 अभी आपको ये पोर्टल लेके पहुँचेगा। सर्च कर रहा हूँ 599771, थोड़ा सा लैपटॉप स्लो है इसलिए आपको थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। 599771 आ जा यार, नहीं है क्या? चलो इसको मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ, 250 रैंक 250 मार्क्स के आसपास इसको लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ से 250 मार्क्स शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, ये देखिए 599771। यहाँ पे 24,470 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। राउंड 1 की बात कर रहा हूँ मैं। राउंड 1 की जो स्टेट मेरिट लिस्ट थी उसमें 5,99,771 की क्लोजिंग रैंक पे 24,470 बच्चे रजिस्टर्ड थे। वहीं जब राउंड 2 की मेरिट लिस्ट आई है तो 25,539 है, 25,539 एंड 24,470, 24,470। तो अब अगर आप ये देखोगे तो लगभग आप ये पाओगे कि लगभग 1,069 बच्चे जब 250 मार्क्स पे आ जा रहे हो आप, तब 1069 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो पा रहे हैं। दैट मीन्स जैसे जैसे आप लोअर साइड में जाते जाओगे ना, लोअर साइड में, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। राउंड 2 की मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 25,000 की रैंक पे आप आ गए हो, तब भी 5,99,000 अभी भी रैंक है बच्चे की। और टोटल बच्चे कितने रजिस्टर्ड हुए हैं? 32,000 के आसपास। अभी भी इसके नीचे लगभग 7,000 स्टूडेंट्स अभी भी अवेलेबल हैं। और जब राउंड 1 से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे 250 मार्क्स के आसपास आते आते भी 1,069 बच्चे इंक्रीज हो पाए हैं और टोटल 1,500 बच्चे के आसपास इंक्रीज हुए हैं। तो प्राइवेट एमबीबीएस की जो कट ऑफ है, प्राइवेट एमबीबीएस की जो कट ऑफ है वो भी आपकी डाउन जा रही है। आपको जिस भी रैंक पे सीट मिली थी, आप अगर अपग्रेडेशन में पोर्टल को डाल रहे हो तो अपग्रेडेशन में आपको हायर कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग कर रखी थी तो। हालांकि जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी उसमें अलॉटमेंट हुआ होगा तो उसके ऊपर के जो कॉलेजेस हैं वो आपको मिलने के चांस है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने दिखा दिया कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ डाउन जा रही है, सेम प्राइवेट एमबीबीएस की भी कट ऑफ आपकी डाउन जा रही है। कितने रैंक पे लगभग एक्सपेक्टेड है कि सीट मिल जाएगी वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा और एनालिसिस करने के बाद कि लगभग कितने रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी राउंड 1 के डेटा को देखते हुए। बट जो स्टेट मेरिट लिस्ट आई है उस स्टेट मेरिट लिस्ट के हिसाब से ये चीज़ें क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों की कट ऑफ जो है वो डाउन जा रही है।
जब एमबीबीएस की डाउन जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि बीडीएस की भी कट ऑफ गिरती आपको नजर आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा एनालिसिस दिया है स्टेट मेरिट लिस्ट का, सीट मैट्रिक्स का। इसके अलावा भी अभी भी अगर आप राउंड 2 में कंफ्यूज हो कि आपको काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, तो आप करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस ले सकते हो। हम लोग पेड गाइडेंस में आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर देंगे। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप करो, नंबर देखो आप लोगों को नीचे दिख रहा है। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।